कोई इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन्ड हो रहा है, बहुत ज़्यादा इमोशंस फील कर रहा है, इतनी ज़्यादा अटैचमेंट, इतना ज़्यादा अट्रैक्शन आपके लिए फील हो रहा है कि यहाँ पर वो अब इंसान जो अभी तक आपसे भाग रहा था, अब वो आपके पीछे भागता हुआ नज़र आ रहा है। और ये एनर्जी शिफ्ट आई है उस इंसान की तब जब आप लोगों का नो कांटेक्ट हुआ है। तो ये उन लोगों से ज़्यादा रेजोनेट करेगी जो लोग नो कांटेक्ट में है या एक ब्रेक ले लिया था आप लोगों ने इस रिलेशनशिप से, इस इंसान से। तो एस ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर यही दिखाती है। डिटेल रीडिंग है और इसको आप यूट्यूब पर देख सकते हैं कि ये इंसान आपके लिए अब क्या फील कर रहा है, जिससे भी रिलेटेड है या जिसके लिए भी आप ये रीडिंग तक आए हैं। तो उस इंसान की आपके लिए करंट एनर्जी क्या है और ट्रू फीलिंग्स क्या है और ये इंसान अब क्या करना चाहता है। द स्टार का कार्ड है, मैनिफेस्ट कर रहा है आपको, इस रिलेशनशिप को, यानी प्रेयर्स कर रहा है। इसने भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स शुरू कर दी है करनी, जैसे कि आप करते होंगे। हो सकता है मन ही मन ये आपके साथ बहुत सारा कह सकते हैं ना कि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट कर रहा है और वो बहुत ही जल्दी एक्सप्रेस करने वाला है। अनवांटेड बनाकर इसने आपको जो दूर किया है, अब ये खुद के लिए फील कर रहा है कि इसने तो बहुत बड़ी गलती कर दी और ये उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। एक खालीपन इसकी लाइफ में आ गया है जो उसको नहीं चाहिए था। यानी एक ऐसा इंसान जो इसके पीछे 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 भाग रहा था ना, इसको वही चीज़ पसंद थी। अब जब आपने अपनी एनर्जीज हटाई हैं, अपने आप को दूर किया है, तो इस इंसान को आपको मिस करने का मौका मिला है और ये सबसे अच्छा काम हुआ है। कई बार होता है ना, नो कांटेक्ट हम लोगों को और पास ला देता है। तो आप शायद वही हैं, बट आपने अब इसको चेज़ करना बंद कर दिया है, आपने इसको अप्रोच करना बंद कर दिया है। आपने भी देखना है कि कब तक आता नहीं है। देखिए ये ना रिलेशनशिप बहुत, मैं ये कहूँगी कैजुअल नहीं है, ठीक है। आप लोग एक ऐसे रिलेशनशिप में जिसमें कुछ लोगों को 4 साल, कुछ लोगों को 7 साल, कुछ लोगों को 10 साल भी हो सकते हैं। और अब जाके अगर इस तरह की ऑन ऑफ वाली एनर्जी हो रही है तो वो ब्रेकअप नहीं है, वो कहीं ना कहीं ना एक दूसरे को हमने जो टाइम नहीं दिया है ना, वो टाइम देना है। और कई बार डिस्टेंस जो है आपको और करीब ज़्यादा, इक्वल गिव एंड टेक है इस रिलेशनशिप में। जितना आप देते आए हैं उतना उसने भी दिया है, कभी किसी ने ज़्यादा, कभी किसी ने कम। और अगर रिश्तों में लड़ाई नहीं है तो उस रिश्तों में प्यार नहीं है। आपके बीच में इतनी बिना बात के, बिना कोई रीज़न के इतने झगड़े होते होंगे। समटाइम्स आप थक जाते हो, समटाइम्स वो भी थक जाता है और ब्रेक ले लेते हो। ऑफ कर दिया, ब्लॉक कर दिया, बात नहीं करनी, कनेक्ट नहीं करना, इस वाली एनर्जी में आ जाते हो। बट ये जो इमोशंस है ना, ये इमोशंस कंट्रोल नहीं होते हैं, फिर वापस से कनेक्ट हो जाते हो। यानी चूहे बिल्ली वाली लड़ाई होती है, उसके बाद फिर वापस से कनेक्ट, फिर वहीं के वहीं पहुंच जाते हो। फिर कुछ एक नया टॉपिक निकालते हो जिसपे आप लड़ते हो, फिर अलग हो जाते हो। तो अगर ऐसे वाला पैटर्न आपका है तो ये सोल कनेक्शन है। यहाँ पर इस इंसान को आप कार्मिक नहीं कह सकते, इस इंसान को आप ये नहीं कह सकते कि इसके मेरे साथ सिर्फ इतना ही रिलेशनशिप आगे बढ़ना चाहिए। ये रिलेशनशिप है ना, डेस्टिन है। भगवान ने आपकी लाइफ में एक ऐसा इंसान भेजा है जो आपको ना कहीं आपकी वर्थ भी रियलाइज कराए, आपको स्ट्रॉन्ग भी बना रहा है, आपको इमोशनली कनेक्ट भी करता है, आपको आपके लिए अवेलेबल भी होता है। जब भी आपको जरूरत पड़ती होगी, आप इसको एक मैसेज करते होगे तो अवेलेबल हो जाता होगा। और सेम आपके साथ भी है। तो ये है सोल कनेक्शन। यहाँ पे आप अगर जानबूझकर एक दूसरे को जलाने के लिए, दुखी करने के लिए इधर उधर कुछ देख रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो परमानेंट नहीं है। परमानेंट यही इंसान है और इसी इंसान को रहना है। तो इसकी एनर्जी की अगर हम बात करें तो इस रिलेशनशिप को ये दिल से एक्सेप्ट कर चुका है। लड़ाई झगड़ा जो भी आप लोगों के बीच में चलता है, चाहे अपनी वजह से चाहे किसी की भी वजह से, वो एक टेम्प्रेरी फेज है जो ख़त्म हो जाएगा। इस इंसान की ट्रू फीलिंग्स देखते हैं। द एम्परर का कार्ड है। एक बार कमिटमेंट दे दी, आप पसंद है, आप पसंद है, हो गया, बोल दिया, काम खत्म। बार बार चेंज नहीं करना। ये वो इंसान है, आप इसको कितना भी दुखी कर लेते होगे, कितना भी दुखी कर लेते होगे, घूम फिर कर ये वहीं आ जाता है। यानी अगले दिन आपको सेम वैसे ही बात करेगा जैसे भी कर रहा था, ठीक है। तो ये इंसान बहुत स्ट्रांग है और ऐसे इंसान ना बहुत अच्छे भी लगते हैं कि एक है ना, एक अलग से जो कहते हैं ना, दिमाग में एक फेरी टेल्स वाली लाइफ है कि एटलीस्ट कोई तो खड़ा है हमारे साथ। तो आपको वो वाला जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है वो इस इंसान के साथ होता है। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और ये कनेक्शन बहुत आगे जाएगा। इस कनेक्शन में ना टाइम पास वाला कुछ नहीं है। यहाँ पर एक दूसरे के साथ आप एक बंधन में बंधना चाहते हैं। वो शादी हो सकती है, वो एंगेजमेंट हो सकती है, वो कमिटमेंट हो सकता है कि लाइफ लॉन्ग साथ रहेंगे। लड़ाई झगड़ा कुछ हो जाए, ब्रेक ले लेंगे, बट हमें रहना साथ है। तो ये रिलेशनशिप आपका है। और यहाँ पर उस इंसान के नेक्स्ट एक्शंस भी देख लेते हैं कि क्या कहना चाहता है। 6 ऑफ सोर्ड्स का है, लड़ेगा झगड़ेगा, वापस आएगा और बहुत ही जल्दी कनेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। अभी तो फिलहाल सुनेगा नहीं। कहते हैं ना कि कहने से कुम्हार गधे पे बैठ जाए तो बात ही क्या है। तो अभी तो ये बात सुनेगा।